नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आने वाला जो ईयर है 2024, उसमें शनि ग्रह दोस्तों अपनी खुद की राशि कुंभ में होंगे। तो जो ओवरऑल ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले साल में, इस पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली शनि ग्रह के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, शनि ग्रह का जो ट्रांजिट होता है, जो गोचर होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके पीछे का कारण ये है कि शनि ग्रह एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और उसी राशि में वापस से आने के लिए शनि ग्रह को करीब 28 to 29 ईयर्स लगते हैं। यानी कि अभी शनि ग्रह कुंभ राशि में से गोचर कर रहे हैं और आने वाले साल 2024 में भी शनि ग्रह अपनी खुद की राशि कुंभ में से ही गोचर करेंगे। पर वापस कुंभ राशि में आने के लिए शनि ग्रह को और 28 साल लगेंगे। वापस से 28 साल बाद शनि ग्रह कुंभ राशि में होंगे और इसीलिए शनि ग्रह की स्थिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी हम ईयरली ट्रांजिट की बात करते हैं, सबसे पहले इसीलिए ही हम लोग शनि ग्रह का विचार करते हैं। तो दोस्तों, 2024 में शनि ग्रह ये बहुत ही मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि ये शनि ग्रह की खुद की राशि है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कुंभ राशि क्या है। दोस्तों, हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के सभी राशियों के, नक्षत्रों के सिंबल रखे हैं। यदि हम लोग उस सिंबल को भी ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें हमें वैसे ही पता चल जाती है। तो कुंभ राशि का जो सिंबल उन्होंने रखा है, वो एक आदमी है और उस आदमी के हाथ में एक कुंभ है, जिससे ही इस राशि का नाम कुंभ हो सकता है। तो वो जो कुंभ है वो कुछ ऑर्डिनरी नहीं है, उसमें पानी है। और वो जो पानी है वो कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है, बल्कि इट इज़ द वाटर ऑफ विजडम। वो ज्ञान का पानी है, ज्ञान रूपी पानी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और वो जो ज्ञान रूपी पानी है, वो पानी, वो आदमी, इस जो समाज है, जो जन है, जो सभी अस्पृश्यता में, जातीयवाद में फंसे हुए हैं, उसके आगे ही वो सोच नहीं पा रहे, उन पे उस ज्ञान रूपी पानी की बरसात वो आदमी कर रहा है कि भाई तुम अपने आप को पहचानो। जातीयवाद और ऐसे करना कोई सही बात नहीं है। हर आदमी समान है। यानी कि ज्ञान रूपी पानी की वर्षा इस ऑर्डिनरी जो जन है उस पे वो आदमी कर रहा है। यानी कि कुंभ राशि ये ज्ञान की राशि है दोस्तों। इसीलिए ऐसे लोग जो सही मायने में समाज के लिए कुछ करते हैं, कोई एनजीओस चलाते हैं या फिर अच्छे पॉलिटिशियंस हैं जो सही में इस समाज में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, इस पोजीशन से हम लोग डेफिनेटली ऐसे सामाजिक वर्कर, सोशल वर्कर्स हम लोग देखते हैं। और इसीलिए शनि ग्रह को पॉलिटिक्स से भी स्ट्रांगली जोड़ के देखा जाता है। तो शनि ग्रह जब कुंभ राशि में से गोचर करेंगे तो डेफिनेटली जो बच्चे जन्म लेंगे वो अच्छे सोशल वर्कर्स हो सकते हैं। अच्छे सोशल वर्कर्स हम लोग इस पोजीशन से देख सकते हैं। शनि ग्रह ये जो है शततारका नक्षत्र, जो कि कुंभ राशि के बीच में पड़ता है, उससे आने वाले साल में गोचर करेंगे। दोस्तों, शततारका जो नक्षत्र है ये बहुत ही रिसर्च का और साइंटिफिक थिंकिंग वाला नक्षत्र है। और इसीलिए जो कुंभ राशि है, इसके जो लोग हैं वो बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच वाले होते हैं, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, यानी कि ब्रॉड माइंडेड सोच वाले, नैरो माइंडेड नहीं होती। उनकी जो सोच है वो व्यापक होती है, संकुचित सोच वाले वे नहीं होते, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। और जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि ये खुद ही ज्ञान का प्रतीक है। शततारका नक्षत्र ये रिसर्च को बहुत ज़्यादा दिखाता है। अच्छे साइंटिस्ट जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सी बार हम लोग ये कॉमनली देखते हैं कि जब भी कोई सक्सेसफुल यदि एस्ट्रोलॉजर है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे शततारका नक्षत्र प्रोमिनेंटली नजर आएगा। या तो उसका चंद्रमा शततारका में हो सकता है, उसका लग्न शततारका में हो सकता है, खुद शनि ग्रह यदि शततारका में है, अष्टमेश ग्रह का इन्वॉल्वमेंट शततारका नक्षत्र से हो रहा है, तो डेफिनेटली सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर्स हम इसे देख सकते हैं, सक्सेसफुल साइंटिस्ट हम इसे जोड़ के देख सकते हैं।
अभी आने वाले साल 2024 को अंक शास्त्र के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे, तो 2+2+4 = 8। 8 ये शनि ग्रह का ही नंबर है। तो आने वाला जो साल है वो एक तरीके से रिसर्च के लिए बहुत ही शुभ है। अभी हमने, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा की थी, कि हमने अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 को भी सक्सेसफुली लैंड किया है। आदित्य L1 जो हमारा मिशन है वो भी लॉन्च हो चुका है। इसके साथ साथ जो आने वाले मिशन जैसे कि गगनयान है, शुक्रयान है, एक तरीके से ये रिसर्च को ही हम लोग कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में और क्या क्या है ये जानने का एक प्रयास है, जिसको शततारका नक्षत्र ये बहुत ही सपोर्ट करता है। तो आने वाले साल में हो सकता है कि जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया है उसके माध्यम से ही कुछ नई जानकारी हमें मिले, ये हो सकता है। यानी कि रिसर्च फील्ड से जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हो, चाहे साइंटिस्ट हो, स्पेस साइंटिस्ट हो, इनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी बच्चे इस समय जन्म लेंगे वो अच्छे सोशल वर्कर, पॉलिटिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स भी हम लोग इससे देख सकते हैं। और अच्छे साइंटिस्ट भी इस पोजीशन से हम लोग देख सकते हैं। यह शनि ग्रह जो है ये अष्टम भाव के भी कारक ग्रह है, यानी कि जो गूढ़ विद्या है, रिसर्च, अगेन इस फील्ड के भी कारक ग्रह है। इसके साथ साथ जो 12वां भाव है उसके भी शनि ग्रह कारक ग्रह है। और इसीलिए अध्यात्म की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें यही पता होता है कि भाई मोक्ष के कारक ग्रह यानी कि बृहस्पति, पर दोस्तों उसके लिए, मोक्ष के लिए इक्वली यदि कोई ग्रह इंपॉर्टेंट है तो वो है शनि ग्रह। क्योंकि ये जो है ये एक दंडधारी गुरु की तरह है, और बृहस्पति यानी कि एक किताब लिए हुए गुरु है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बृहस्पति ये ज्ञान को दर्शा, यानी कि जो लोग संतों वाली कैटेगरी, जो लोग बहुत ही धार्मिक प्रवचन देते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, ये हम लोग बृहस्पति से जोड़ के देखते हैं। पर हमारे जैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनके लिए शनि ग्रह की स्थिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शनि की जब भी दशा, अंतरदशा चलती है, या फिर शनि की 7.5 हो, इसमें जो आदमी को एक्सपीरियंसेस आते हैं, इससे वो शनि ग्रह जो हार्श एक्सपीरियंसेस देते हैं, उससे यही हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया इस माया जाल में तुम मत फंसो, इसके आगे निकलने का प्रयास तुम्हारा होना चाहिए। और जब भी कड़वे एक्सपीरियंसेस लाइफ में आदमी को आते हैं तो वो मोक्ष की तरफ, भगवान की तरफ उसकी जो आस्था है वो बढ़ने लगती है। और इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी शनि ग्रह का बहुत ही महत्व है।